आध्यात्मिक कहानी अधूरी आवाज। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। गांव के किनारे बने उस पुराने मकान में आज फिर वही सन्नाटा पसरा हुआ था जो हर रात को और भी गहरा हो जाता था। इस मकान में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था पर महसूस जरूर होता है। राधिका अपने दोस्तों की हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए उसी मकान में रात बिताने की शर्त जीत चुकी थी। सबने उसे रोका, डराया, पर वो नहीं मानी। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है, उसने हंसते हुए कहा था। लेकिन जैसे ही वो उस मकान के अंदर दाखिल हुई, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर गर्मी थी लेकिन अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने अपना बैग रखा, टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। दीवार पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल जमी हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वीरान और डरावना लग रहा था। राधिका ने खुद को समझाया, डराने की कोशिश की। बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। वो एक कमरे में गई और वहीं बैठकर फोन चलाने लगी, लेकिन अचानक उसका फोन बंद हो गया जबकि बैटरी फुल थी। ये क्या? उसने हैरानी से कहा। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को फिर समझाया। कुछ देर बाद उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सुनो। राधिका ने ध्यान से सुना। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा अंदर आने लगी। टॉर्च झिलमिलाने लगी। अब राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी दीवार पर एक परछाई दिखी, लेकिन वो परछाई उसकी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राधिका अब डर चुकी थी। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुझे बाहर जाने दो, वो चिल्लाई। तभी वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। तुम मेरी बात सुनो। राधिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद, मैं इस घर की आखिरी आवाज हूँ। राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरी आवाज मतलब? मैं यहाँ फंसी हूँ कई सालों से। अब राधिका को समझ आ रहा था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? उसने डरते हुए पूछा। मुझे आज़ादी चाहिए, राधिका ने धीरे धीरे कहा। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने एक पुराना कमरा दिखाई दिया जो पहले बंद था। वहाँ जाओ, आवाज ने कहा। राधिका ने हिम्मत करके उस कमरे में कदम रखा। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। इसे खोलो। राधिका ने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक डायरी थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक लड़की की थी जिसका नाम सिया था। उसमें लिखा था कि सिया को उसके ही घर वालों ने गलतफहमी में इस कमरे में बंद कर दिया था। वो चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और अंत में वही दम तोड़ बैठी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम सिया हो? उसने धीरे से पूछा। हाँ,
आवाज़ ने जवाब दिया, मुझे किसी ने कभी नहीं सुना, मेरी आवाज़ हमेशा अधूरी रह गई। राधिका ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारी कहानी सबको बताऊँगी। तभी कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। धन्यवाद। आवाज़ धीरे धीरे गायब होने लगी। राधिका ने महसूस किया अब वो डर नहीं रही, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। सुबह होने पर जब वो उस मकान से बाहर निकली तो उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव के बुजुर्गों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सच में कई साल पहले एक लड़की गायब हुई थी। उस दिन के बाद उस मकान का डर खत्म हो गया। लोग अब वहाँ जाने लगे और राधिका ने सिया की कहानी सब तक पहुँचाई। कहते हैं जब किसी की अधूरी आवाज़ जाती है तो इसे शांति मिलती है, और उस रात एक आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल ही गई।